Hi guys, this is Ashok sir and you are watching me on your own YouTube channel Changer Ashok sir. So friends, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया क्योंकि बीच में थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी था। तो आपके लिए अब की बार मैं दो एक्सरसाइज एक साथ लेकर आया हूँ 3.3 एंड 3.4। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमें सीखने हैं फ्रेंड्स दो ट्रिक, यानी कि दो फॉर्मूले। दोनों फॉर्मूले जो हैं उनमें से अप्लाई हमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन पेपर में यदि कोई स्पेशल नाम दिया जाए तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको दोनों फॉर्मूले सिखाऊंगा। पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड जो है उसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड। वैसे इजी मेथड जिसे कहा जाता है वो एलिमिनेशन मेथड ही है, लेकिन हम करेंगे दोनों क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी मेथड आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में देखिए, पहली इक्वेशन दे रखी है हमें s माइनस टी इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। हमें सॉल्यूशन करना है, इसका आंसर निकालना है s एंड t का। वो कैसे निकलेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो सिंपल गिवन है, सेकंड को कन्वर्ट करेंगे कैसे, एलसीएम लेके। सो इसका एलसीएम हमारे पास बनता है 6, 3 2 जा 6, 2 की s से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 की t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। जब हम एलसीएम कंप्लीट स्टेटमेंट का लेते हैं दैट मीन्स इक्वल के इधर भी और इधर भी, तो एलसीएम हमारा खत्म हो जाता है। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, s माइनस टी इज इक्वल टू 6 एंड 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब इसमें हमें ध्यान क्या करना है कि हमें तीन इक्वेशन बनानी है, 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन का सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हम s या t को अकेला रख लेते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू 6 प्लस t। ये थर्ड इक्वेशन होगी हमारी। s की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि अब सेकेंड का यूज करते हैं हम, पुटिंग इन इक्वेशन 2। सो 2s की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 12 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट थी मैंने ओपन कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 2t एंड 3t दैट मीन्स 5t इज इक्वल टू 36। 12 उधर जाता है माइनस, यानी कि 24t अपॉन 5। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। इस आंसर को हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास s का आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड था हमारा जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, पुट किया है। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। दो इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, और सेकंड मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है, जो अब मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि x इक्वल है या नहीं है, फिर देखना है y इक्वल है या नहीं है। इनमें से किसी एक को हमें इक्वल करना है। चाहे तो हम x को इक्वल कर सकते हैं और चाहे तो हम y को इक्वल कर सकते हैं, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करने के लिए मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाली की 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसके आगे 2 लिखा हुआ है इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 2 की x से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट विल बिकम 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10। देखो, कंप्लीट स्टेटमेंट की मल्टीप्लाई होगी। ओके,
1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा ये। इसके बाद हमें इनके साइन चेंज करने हैं, ऑलरेडी चेंज्ड है तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं चेंज करने की, चेंज नहीं है साइन तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। कोई साइन नहीं है, प्लस है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस। हमें देखना है जिसको हमने इक्वल किया है, यानी कि हमने x को इक्वल किया है तो उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। ये प्लस है तो ये माइनस करना पड़ेगा। अब इसका साइन चेंज किया तो कंप्लीट का साइन चेंज होगा, यानी कि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल, +3y + 2y यानी कि +5y, 10 - 4 यानी कि हमारे पास बचा 6, y = 6/5। ये हमारा y का आंसर आ गया है। इसे हम नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड था हमारे पास, बिल्कुल इजी मेथड है। सो फ्रेंड्स, अब हम दोनों मेथड सीख चुके हैं। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, हमारी मर्जी है, हम कोई भी उनमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक टैक्सी है, उसका चार्ज फिक्स है बैठने के लिए, उसके बाद पर किलोमीटर का अलग चार्ज है, तो हमें उसमें कैलकुलेट करके बताना है जो डिजिट दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं कि लेट फिक्स चार्ज जो है वो है x रुपीज, और उसके अलावा चार्ज पर किलोमीटर वो y रुपीज है। कहते कि 10 किलोमीटर जाती है वो टैक्सी तो 105 रुपीज देने पड़ते हैं ट्रैवलर को। 10 किलोमीटर जाती है, देखिए उसमें बैठने का चार्ज फिक्स है, यानी कि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसे x रुपीज तो देने ही पड़ेंगे, फिक्स चार्ज है ये तो, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर के y है, यानी कि 1 किलोमीटर का y चार्ज। अब गया वो व्यक्ति 10 किलोमीटर तो 10 का 10y हो गया, कितने रुपीस देने पड़े उसे, 105। उसके बाद आता है कि 15 किलोमीटर के उसे 155 देने पड़े, यानी कि फिक्स तो था ही था। 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 15 का होगा 15y, इसके 155 देने पड़े हैं। हमें टोटल बताना अब x और y की वैल्यू। सेम किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने 2 मेथड सीख लिए हैं, ठीक है ना। देखिए ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, साइन दोनों के सेम है तो अलग करने पड़ेंगे, साइन चेंज कर दिया हमने, इससे ये कैंसिल हो गया। 15 - 10 यानी कि 5y। 155 में से 105 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 50, बड़ी इक्वेशन का साइन, दैट मीन्स y = 50/5, 10 आ गया। y की वैल्यू 10 आ गई है, किसी एक में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। फिर लास्ट में हमें 25 किलोमीटर का अमाउंट बताना है। 25 का मतलब है x + 25y = what? तो x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा। अब कहते हैं कि मीना नाम की एक लड़की है और वो बैंक में 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए जाती है, निकलवाने के लिए जाती है। तो वो कैशियर को बोलती है कि मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, और यही हमारा क्वेश्चन है और यही आंसर है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट कितने होंगे। लेट कर लेते हैं कि 50 रुपीज के नोट जो हैं, 50 डेट्स के नोट जो हैं वो x है, 100 के कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे। उसे टोटल 25 नोट मिलते हैं, मतलब 50 वाले भी और 100 वाले भी मिलाने के बाद 25। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। उसके बाद कहते हैं देखो टोटल रुपीज कितने निकलवाए उसने, 2000 रुपीज। 50 रुपीज नोट कितने हैं, x, यानी कि 50 की x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y भाई 50 रुपीज के 2 नोट हैं तो कितना बना, 100। इसी तरह से 50 रुपीज के x नोट है तो 50 × x, 50x हो गया, 100 × y, 100y हो गया। टोटल कितना कैश बना, 2000 रुपीज। ये बन गई सेकेंड स्टेटमेंट। इसमें से हम 50 कॉमन भी ले सकते हैं या ऊपर वाले की 50 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद सेम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसमें कहते हैं कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास। फ्रैक्शन मीन्स जो चीज़ें अपॉन में हो, 2/3, 7/8, 9/3, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट हमने लिखने ही लिखने हैं। लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा x अपॉन y। कहते कि इस फ्रैक्शन के अंदर यदि 2 ऐड कर दे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 ऐड कर दें, तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। x की 11 के साथ करते हैं 11x, 2 के साथ करते हैं 22, फिर 9 की y के साथ करते हैं 9y, 9 तो जा 18। xy वाले एक साइड में ले लेते हैं, 9y इधर आएगा माइनस का, और बगैर xy वाले एक साइड में ले लेते हैं। ये बना -4, ये बना 11x माइनस 9y। ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई है। फिर कहते हैं इसी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 3 प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, यानी कि 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी कि -3 बनेगा। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है हमारी। दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। सो आपने देखा कितनी सिंपल एक्सरसाइज थी। सिर्फ 2 मेथड हमें जो है वो अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, आने चाहिए, उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये दोनों एक्सरसाइज फिनिश होती हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।